दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम एचएसएससी के द्वारा मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो हम एग्जाम का लेवल बताते हैं और कम समय में हम कंसेप्ट क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि एचएसएससी का दायरा थोड़ा लिमिट है और बार बार उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखो, इससे पहले भी वीडियो आ चुकी है और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744, यानी 2744 का क्यूब रूट निकालना है। देखो, वैसे तो अगर आपको 15-20 तक क्यूब याद है ना तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऑप्शन ने ये क्वेश्चन काफी आसान बना दिया। क्यों क्यों बना दिया? देखो, क्योंकि 25 का अगर क्यूब करेंगे ना तो लास्ट में 5 आएगा, लेकिन इसके तो लास्ट में 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता हमारा। आगे देखो, 9 का पता है, क्योंकि ये तो सबको याद ही होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 8 का सबको पता है, 512 होता है। बचा क्या? 14। और देखो, अब इसके लास्ट में 4 है। 14 का स्क्वायर तो याद होगा आपको, 196। 14 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लास्ट में 4 आएगा, यानी 2744 बिल्कुल सही बैठेगा। ये इसका क्यूब निकाल के देख लेना, 2744 ही आएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ये बताना चाहता है कि आपको अगर 15 से 20 तक क्यूब याद है ना तो ये बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई सी बात नहीं है। ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 1780 में क्या जोड़ा जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो, वैसे तो एक वो देखो, अगले दो अक्षर देखो आप इसके। 17 है, यानी 4 का स्केयर के 16 के पास है ये, यानी जो ये स्केयर बनेगा ना 40 वाली सीरीज में बनेगा। 40 का स्केयर कितना होता है? 1600। और ये कितना है? 1780। 45 का कितना होता है? 45 का हम आसानी से निकाल सकते हैं, पंजो पंजो 25, 4 पंजा 20, 2025। यानी ये 40 और 45 के बीच में ही किसी न किसी का स्केयर बनाना है हमें। तो आप देखो, या तो एक तरीका तो ये है, आप हर ऑप्शन को इसमें जोड़ो और देखो कि ये परफेक्ट स्केयर बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसने स्मॉलेस्ट नंबर बोला ना, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट ऑप्शन को उठाओ, तो उसके ज्यादा चांस है कि आपका आंसर ठीक आए। तो 1780 में 36 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1816। क्या ये परफेक्ट स्केयर है? नहीं होगा। 64 जोड़ो इसमें, कितना आएगा? 1780 और 64, 1844। 69 जोड़ो, कितना आएगा? 1849। 81 जोड़ो इसमें, कितना आएगा? 1861। तो आप बताओ इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में एक आता है, आता है, 9 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी। तो आप बताओ इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखो, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 41 का निकाल के देखो आप, कितना आएगा? 41 का स्क्वायर निकालो। देखो, वैसे इसका तरीका भी है कि इससे तो आपको पता चलेगा ये 40 के पास वाला है, ठीक है। तो 41 का निकाल के देखो कितना आएगा। एक 5 1651, यानी ये अब इसका नहीं है। तो 42 का देखो, देखो एचएसएससी के एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप आसानी से वो कर सकते हो। 1764 नहीं है,
यानी ये 43 का स्क्वायर मिलेगा। 43 का स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 1849। 1849 किसके जोड़ने से बना था? 69 के। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 69। आगे देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, यानी जो पहले 40 प्राकृतिक संख्या है उनका एवरेज निकालना। देखो एवरेज निकालना काफी आसान है, और लगातार नंबर हो फिर तो बिल्कुल आसान ही है। तो देखो इसने क्या बोला है भाई, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे चलता है, और 40 तक, यानी पहले 40 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना था। जब संख्याएं लगातार हो तो तब एवरेज निकालना और भी आसान होता है। तो इसमें ये एक एपी भी बन रही है। अगर आप ऐसे एपी का सम, आपको पता है एपी का सम कैसे निकालते हैं, या तो आप उससे निकाल सकते हैं। एपी का सम कैसे निकालते हैं? 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे निकालते हैं। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है? एक। एन की वैल्यू कितनी है? 40। और डी की वैल्यू कितनी है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? एक का। निकाल के देखो आप, 2a, 2a की वैल्यू 1 प्लस n कितना है? 40, 40 माइनस 1 39। डी की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां से कितना आया? इसके डिवाइड में n होता है, 2a प्लस n-1 इंटू एन। ये मतलब सम का फार्मूला लिखा मैंने। एवरेज के लिए इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना आया? 41। 41 को एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम? देखो ये 1 से 40 तक का सम हो गया हमारे पास। एसएन का फार्मूला होता है एपी में। तो इसके लिए फार्मूला क्या आया? 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ ठीक है। तो देखो नेचुरल नंबर में आप 1 से लेके 40 तक जाना है हमें। आप पहली और आखिरी टर्म को जोड़ो, डिवाइड में 2, कितना आया? 20.5। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ो। देखो ये फार्मूला भी वहीं से आया है, ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल क्या होता है? लास्ट टर्म, यानी पहली और आखिरी टर्म को जोड़ा और डिवाइड में 2 किया, ये आ गया हमारा एवरेज। एल देखो एपी में एल निकालने का भी फार्मूला वही होता है। एल कैसे निकालते हैं? यानी लास्ट टर्म, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो आप इस फार्मूले को ये रखो, उसमें भी यही आएगा। ठीक है, यानी ये दोनों फार्मूले इंटरकनेक्टेड है। आप एपी से भी निकाल सकते हो, या फिर आप जब संख्याएं लगातार हो ना, पहले और आखिरी संख्या को जोड़ो और 2 से भाग करो, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो 20.5 इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। आगे देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, डराने के लिए आपको बड़ा नंबर दे दिया और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर याद करना पॉसिबल नहीं है, ना ही इसकी जरूरत पड़ती है हमें। तो देखो इसके लास्ट में क्या है? 9। 9 है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका स्क्वायर करोगे आप तो लास्ट में 4 आएगा, लेकिन हमें तो 9 चाहिए लास्ट में। तो ये दो पॉसिबिलिटी है कि इन दो में से हमारा कोई ना कोई आंसर है। तो कैसे पता चलेगा बिना बिना निकाले कि ये है या ये है? तो देखो पहले 3 अक्षर देखो इसके, 147 है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 14 का कितना होता है? 196। तो यानी ये तो ज्यादा चला जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर आएगा 1213। ये आप करके भी देख सकते हो, 1213 गुना 1213 आपको पता चल जाएगा, आपको वही मिलेगा। एचएसएससी में इतना टाइम है, आप थोड़ी से मल्टीप्लिकेशन में अच्छे हो, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। 12 का स्क्वायर करके देखो 144, ये 147 के पास में है, तो ये हमारा राइट आंसर है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 11, यानी दो नंबर है उनका डिफरेंस 11 है।
एंड 1/5 ऑफ देयर सम, और उनके जोड़ का 1/5 9 है। फाइंड द नंबर। देखो जैसा इसने बोला है उसी के हिसाब से चलते हैं भाई। दो नंबर है ए और बी, ए और बी दो नंबर है, उनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 2, सॉरी 11, इनका डिफरेंस कितना है? 11। एंड 1/5 ऑफ देयर सम, यानी उनके जोड़ का 1/5 कितना है? 9। तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उस साइड कितना आएगा यहाँ पे? 45। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक बार दोनों का जोड़ दे दिया, एक बार दोनों का डिफरेंस दे दिया। या तो ऑप्शन से देख लो कि किनका डिफरेंस 11 है, 16 और 28 का नहीं है, 25 का और 17 का नहीं है, 17 और 26 का नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों का जोड़ करके देखो 45 आएगा, दोनों का डिफरेंस करके देखो 11 आएगा। या फिर आप सिंपली निकाल भी सकते थे, दोनों को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, हमारा आंसर आएगा। दोनों को जोड़ोगे क्या होगा? बी से बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 56, ए की वैल्यू 28 आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू को यहां रख दो, बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू 17 आएगी। काफी सिंपल था, जैसा इसने क्वेश्चन में बोला उसी के हिसाब से चलना था बस। इवेलुएट 28% ऑफ 450, 45% ऑफ 280, तो निकालो इसको। देखो वैसे तो आपको ये लग रहा होगा थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक बात बता दूं परसेंटेज की। अगर मैं बोलूं आपको 15% ऑफ 585, 585 निकालो, और एक मैं आपको बोलूं 585% ऑफ 15 निकालो। निकाल के देखो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम इसको। देखो 15 गुना में 585 डिवाइड में 100, ऐसे निकालेंगे। इसका इसका कैसे निकालेंगे? इसका भी ऐसे निकालेंगे, 585 गुणा में 15 डिवाइड में 100। क्या ये दोनों इक्वल नहीं आएगा? बिल्कुल इक्वल आएगा। यानी 15, देखो इनमें परसेंटेज कहां लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 28% ऑफ 450 या 45% ऑफ 280 बिल्कुल सेम आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो आप कोई भी एक निकाल लो, उसका 2 टाइम कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे पहला क्या है? 28% ऑफ 450 डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 2, 5 से 9, कितना आया? 2 से ये 14 भी गया, 14 निम्मा 126। ठीक है, 126 आ गया ये। इसको निकालोगे ये भी 126 आएगा, तो 126 प्लस 126 252, यानी हमारा आंसर क्या था? 252। तो इससे क्या कंसेप्ट सीखा आपने कि आप 15% ऑफ 585 निकालो या फिर 585% ऑफ 15 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कंसेप्ट क्या है? A% ऑफ बी निकालो या फिर आप B% ऑफ ए, कोई भी निकालो, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो ये यहां से थोड़ा कैलकुलेशन नहीं होती थी अगर आप थोड़ी सी समझ थी परसेंटेज की। आगे देखो, द सम ऑफ, दो नंबर है भाई, उनका सम दे दिया 184, 1/3 ऑफ 1 एक्सीड 1/7 ऑफ अदर बाय 8, यानी दो इक्वेशन दे दी, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। स्मॉलेस्ट पूछो, लार्जेस्ट पूछो, कोई भी पूछो, तो एज पर क्वेश्चन चलते हैं। देखो दो का सम, यानी कोई भी दो नंबर मान लो आप, a प्लस बी कितना है? 184। जैसा इसने बोला वैसा मैंने लिख दिया। आगे क्या है? इफ 1/3 ऑफ 1, यानी किसी एक नंबर का 1/3
एक्सीड करता है 1/7 यानी ज्यादा है 1/7 ऑफ अदर, यानी बी के 1/7 से कितना 8, ये लिख सकते थे। मैंने बस इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ये सोल्व करनी थी आपको। आप स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हो, लार्जेस्ट भी निकाल सकते हो, जो भी पूछा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसके ये फ्रैक्शन खत्म करते हैं। 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 से कितना आएगा 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 21 अट्ठा 168। एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये, यानी पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। सोल्व करने हैं दोनों को, तो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। करो इसको 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 चौके 12 1 55 552। तो हमारी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 3b से 3b कैंसिल, 10a इज इक्वल टू 8 और 2 10 12 1 720, यानी a की वैल्यू कितनी आई 72। तो हमारा एक नंबर तो 72 आ गया। दूसरा नंबर आप निकाल सकते हो, दोनों का जोड़ 184 है, तो b कितना होगा 112, तभी तो दोनों का जोड़ 184 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, बस हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व आप 9th 10th 7th 8th में करते आए हो, बस किसी भी एक उसको इक्वल करो। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो a को इक्वल कर दो a के, या फिर b को इक्वल कर दो b के, इनमें से एक कट जाएगा और एक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, काफी आसान था, सिंपल था। कोई भी रेडियो है परचेज किया जाता 490 रुपए का, 490 का परचेज किया जाता है और बेच दिया जाता 465.50। फाइंड द लॉस परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। कॉस्ट प्राइस कितना है 490, सेलिंग प्राइस कितना है 465.50। प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट निकालो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो बताओ इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। तो लॉस कितना हुआ, माइनस करो इसमें से 24.50 का लॉस हुआ इसको। अब इसको परसेंटेज में निकालो, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना 490, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काफी सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। 245 दूनी 490, यानी ये इस पे कटेगा 20 पे, और 20 पंजा 100, यानी 5% हमारा राइट आंसर था। काफी बेसिक, इससे मतलब लो लेवल का नहीं हो सकता एग्जाम में। अगर आपकी थोड़ी सी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे देखो, व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई इक्वेशन दे दिया आपको, तो बताना था इसमें कौन सी क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। सोल्व करनी आनी चाहिए आपको। फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/2। आगे क्या है प्लस 6 × 18 और 1 19, प्लस 19/6। आगे ये हमें निकालना, इसको x मान लो कुछ समय के लिए, 2 × 6 और 1 7, प्लस 7/3। और ये जो x माना था हमने, इसको यहाँ लिख लेते हैं। इस साइड क्या आया 13 × 5 65 और 2 67/5। ये सोल्व करना था। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इस साइड 6, 9 × 27
6 से 6 गया यानी 19। यहाँ पे कितना आएगा, दो दोस्त थे 14 प्लस 6x किसके इक्वल आएगा 67/5। ये देखो ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करवा के 27 और 19 46, 46 और 14 60 यानी 60 प्लस 6x 60 प्लस 6x डिवाइड में 6 इज इक्वल टू 67/5। देखो 6 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आएगा ये 10 प्लस x किसके इक्वल आया 67/5। यहां से आप x निकाल सकते थे आसानी से। 67/5 माइनस 10 एलसीएम 5 यानी 17/5। 17/5 हमारा आंसर था। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 5 दिए 15 और 2 17, 17/5। काफी सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। एचएसएससी अरिथमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है एज कंपेयर टू एडवांस मैथ, क्योंकि एडवांस मैथ से कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्वेश्चन दे दिया हमें, इक्वेशन सोल्व करनी है। 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 55। अगली इक्वेशन क्या है, x प्लस z माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आगे क्या है, y माइनस एक्स प्लस z इज इक्वल टू 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। देखो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो सोल्व कर सकते हैं हम, लेकिन काफी बच्चे उलझते रहते हैं इसमें। इसमें से x काट दिया, इसमें से काट दिया, कभी x की वैल्यू कभी y की वैल्यू, जो निकालना उसके लिए बहुत टाइम लगा देते हैं। तो देखो अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, लास्ट की दो इक्वेशन देखो। अगर मैं सिर्फ लास्ट की दो इक्वेशन इस प्रकार से दी हुई है कि लास्ट की दो इक्वेशन से भी मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, देखो दोनों को जोड़ो, क्या आएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी 2z इज इक्वल टू कितना आया 16। z की वैल्यू कितनी आई यहां से 8। कुछ भी नहीं करना पड़ा, पहली इक्वेशन की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, वैसे आपको इसका तरीका मैं बाकी क्वेश्चन में बता चुका हूं कैसे सोल्व करें। अगर इक्वेशन इस प्रकार से नहीं है तो कोई भी दो इक्वेशन उठाओ, उसमें से एक वेरिएबल को खत्म कर दो। पहली दो इक्वेशन है, यहां से x को खत्म कर दो आप, तो इक्वेशन किस में बची हमारे पास, y और z में। फिर कोई भी दो उठाओ, उसमें से x को खत्म कर दो, एक इक्वेशन आएगी वो किस में आएगी, y और z में। अब हमारे पास दो इक्वेशन आएगी y और z में, तो वहां से सोल्व करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन ये इस प्रकार से दिया था, हमें पहली इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। आगे देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस 96% है सेलिंग प्राइस का। देखो आसान बनाने के लिए हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इसका 96% है, तो ये कितना होगा 96। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट परसेंट बताओ भाई। 96 की खरीद के 100 की बेच दी, कितना का प्रॉफिट हुआ 4 का, कितने पे हुआ 96 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 24 को 100 से भाग करना था, बताओ कितना लंबा चौड़ा था, 24 चौका 96, 4.17। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकते भाई। और ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप टाइम लगाओगे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देखो ए सम ऑफ 800 यानी 800 रुपए है, 920 हो जाते 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, अगर इंटरेस्ट रेट को 3% बढ़ा दिया जाता है तो इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी।
यानी देखो 800 रुपए थे हमारे पास, 3 साल में ये 920 हो जाते हैं। हाँ 920 हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मैं रेट को 3% इंक्रीज कर देता हूं तो ये बताओ कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी। ये क्वेश्चन था। देखो 800 रुपए से 920 हो जाते हैं 3 साल में। 1 साल में कितना बढ़ा? 40 रुपए। 1 साल में कितना बढ़ा? 40 रुपए। या तो आप इसको ऐसे सोल्व करो, या फिर जो 3% का रेट बढ़ा है ना, सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा मूलधन है उसी पे ब्याज लगता है, तो इसका 3% निकालो। 3% कितना हुआ? 800 का 24 रुपए, और 3 साल था यानी 72 रुपए ज्यादा आएगा हमारे पास पहले से। 72 जोड़ दो 920 में, 992 रुपए आएगा। ये ऑप्शन था हमारा, या तो ये क्वेश्चन था, या फिर आप यहां से पहले रेट निकाल लो। रेट कितना आएगा? 40 रुपए पर साल ब्याज लगता था। 40 रुपए कितना है इसका? 5%, यानी पहले 5% का रेट था, उसके बाद 8% हो जाता है। तो 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। देखो भाई, ए एंड बी, टाइम एंड वर्क सबसे आसान टॉपिक है। ए एंड बी दोनों मिलके एक काम को 4 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलके एक काम को 4 दिन में करते हैं। ए अलोन यानी ए अकेला, ए अकेला क्या कहता भाई, मैं इसको 12 दिन में कर देता हूं। तो बी बताओ भाई कितने दिन में करेगा अकेला? इससे आसान से मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता भाई। दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, एलसीएम ले लो, 12 आएगा। ये 3 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं, ए अकेला 1 करता है, तो बी ने कितनी की? 2 यूनिट, यानी एक दिन में 2 यूनिट करता है। काम कितना है? 12 यूनिट। कितने दिन लेगा? 6 दिन। बोलो इससे आसान क्या हो सकता था? बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछती है। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं। कोई भी साइकिलिस्ट है 750 मीटर की डिस्टेंस को 2 मिनट 30 सेकंड में करता है। स्पीड बताओ किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना। ये एक तरीका तो ये है कि आप इसको मीटर पर सेकंड में सोल्व करो, मीटर पर सेकंड से आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप यहीं से किलोमीटर और घंटे में लेके चलो, आपको डायरेक्ट वो मिल जाएगी। देखो 750 है, स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 750 मीटर। इसको किलोमीटर में बनाओ। 750 मीटर है, किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड। टाइम डिवाइड में टाइम, टाइम कितना? 2 मिनट 30 सेकंड। इसको घंटे में कन्वर्ट करो, 2 मिनट 30 सेकंड में यानी 2.5 मिनट हो गई। 2 मिनट यानी 150 सेकंड। 150 सेकंड इसको घंटे में कैसे बदलेंगे? 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, यानी यहाँ पे 150 आएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा। बस आपको इसको सोल्व करना था, आप डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में आपको स्पीड मिल जाएगी। तो देखो सोल्व करो, 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल, 75 दूनी 150 और 2 से 36, 18 पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे आएगा। काफी सिंपल था, बस मतलब एक इससे आसान तो नहीं हो सकता कुछ भी। देखो व्हाट इज द नंबर दैट कम नेक्स्ट टू द सीक्वेंस, बताओ भाई इस सीक्वेंस में अगला नंबर क्या मिलेगा। देखो जब नंबर पास पास हो तब तो आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन की तरफ जाना है, सोचना है उसके बारे में। अगर दूर दूर नंबर हो, एकदम से ज्यादा वो आ रहा है,
तो इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर मिलेगा। देखो इसमें क्या है, 0 से 6 यानी 6 का डिफरेंस, आगे 6 से 24 यानी 18 का डिफरेंस, आगे देखो 24 से 60 यानी 36 का डिफरेंस, आगे 60 का डिफरेंस, 120 से 210 यानी 90 का डिफरेंस। देखो मैंने इनका डिफरेंस लिख दिया। अब आपको इसमें भी कोई ना कोई सीरीज नजर आ रही होगी, देखते हैं। 6 से 18 12 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस। अब आप समझ गए होंगे 12 18 24 36 यहां पे कितने का डिफरेंस आएगा, 36 का। इसमें 36 जोड़ें कितना आएगा, 126। 126 जोड़ो 210 में कितना आएगा, 336। यानी सीरीज के अंदर सीरीज थी। बस आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, पहले डिफरेंस निकालो फिर डिफरेंस निकालो। सीरीज के अंदर सीरीज बोलते हैं इसको। 336 इसका राइट आंसर था। फाइंड द एचसीएफ ऑफ। भाई देखो एलसीएम और एचसीएफ से काफी क्वेश्चन आते हैं। बस अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। 108 288 360 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालोगे, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी भाई कॉमन भी होना चाहिए और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। कहने का मतलब पहले फैक्टर लिखो, फिर उसमें कॉमन ढूंढो और फिर उसमें हाईएस्ट। तो देखो इसमें क्या है, फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो ये नंबर छोटे छोटे हैं, आप वैसे फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते थे। देखो 108 को फैक्टर बनाओ, 2 की पावर 4 पे 8 पे 8 पे जाएगा यानी 2 की पावर 2 4, और 4 पे आ गया ये 27। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। देखो आप ऐसे लिख सकते हो। 288 को लिख सकते हो आप, 288 को लिखोगे 144, 144 को फिर 2 पे यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16। हाँ ठीक है, 16 से भाग करें कितना आएगा, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू यानी 2 की पावर 5 हो गया ये। फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो आप। ऐसे आपने देखो छोटी क्लास में किया होगा, भाई 108 को ऐसे तोड़ो, इस प्रकार से तो आता होगा आपको। ऐसे ही 360, 360 को करो 2 की पावर 3 8 पे जाएगा ये, 8 चौका 32, 8 15 40, 45, 45 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5। तो देखो ये आ गए इसके फैक्टर। अब इसने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन। भाई जो चीज कॉमन है और हाईएस्ट है, तो कॉमन देखो क्या है, 2 की पावर कॉमन है, 2 की पावर 2 है, 5 है, 3 है। इसने क्या बोला भाई जो कॉमन है उसको हाईएस्ट लेना है। तो देखो कॉमन तो इसमें ये 2 की 2 है। अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3, वो तो इसमें है ही नहीं है 108 वाले में। तो यहां से 2 की पावर 2, यानी जो चीज कॉमन थी वो क्या है, 2 की पावर 2। आगे देखो 3 की पावर कितनी कॉमन है, 3 की पावर 2 है इसमें, इसमें 3 है, लेकिन कॉमन तो सिर्फ यही है। तो 3 की पावर 2 ये कॉमन हो गई हमारे पास। आगे देखो 5, 5 तो कॉमन है नहीं इसमें, तो ये कितना आया, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, कितना है 36। तो हमारा राइट आंसर कितना था, 36। आप ऐसे कर सकते, या फिर आप डिवाइड करके भी देख सकते थे।
कोई वो नहीं था। देखो 26 में क्या 13 छुपा हुआ है, 13 से भाग करके देखो, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 से कौन सा भाग हो। देखो ये ग्रुप 56 एंड 57 में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, 3 से भाग कौन सा होगा, करके भी देख सकते हो आप। या फिर कोई नंबर 3 से भाग कब होता है, जब उसके डिजिट का जोड़ 3 से भाग हो। करो 5 और 4 9, 10 13 15 और 6 21, इसका जोड़ आया 21, इसका जोड़ आया 4, इसका जोड़ निकालो 5 और 9 14, 20 27 और 4 31। तो बताओ 3 से भाग कौन सा होगा इसमें, 3 से भाग ये 21 होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगर मैं बोलूं 9 से कौन सा नंबर भाग होगा, 9 से भाग वो होगा जिसके डिजिट का सम, डिजिट का सम 9 से भाग होता है। काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। देखो फिर एलसीएम का आ गया, मैंने बोला आपको एलसीएम एंड एचसीएफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करके जाना पड़ेगा अगर आपको लीड करना है। 72 108 और 2100 का भाई एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर मैं 72 का पहाड़ा लिखूं, 108 का पहाड़ा लिखूं और 2100 का पहाड़ा लिखूं, इनके स्टैंजा में जो नंबर सबसे पहले आएगा और कॉमन होगा उसको एलसीएम बोलते हैं। यानी मल्टीपल में जो कॉमन है और फिर वो लिस्ट होना चाहिए। तो देखो 72 है, यानी 72 के पहाड़ा में आ रहा है, तो क्या होगा, डिवाइड करके देखो 72 से कौन सा होता है। या फिर 72 के स्टैंजा में 9 इंटू 8 ऐसे भी कर सकते हो आप। यानी कोई भी नंबर 9 से जरूर भाग होगा अगर वो 72 का मल्टीपल है। 9 से भाग कौन सा होगा, 10 14 ये नहीं होगा, 10 और 18 ये होगा, ये ऑप्शन होगा भाई। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आप बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62 62 132 और 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन केस। भाई ये कहना चाहता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं 62 से 132 से और 237 को, तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। आप करके देख सकते हो, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। लार्जेस्ट नंबर बोला तो आप सबसे बड़ा से स्टार्ट करो, 69 39 से करोगे, क्या होगा ये नहीं होगा, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इनके बीच का डिफरेंस देखा करो। ऐसा नंबर जो सेम रिमाइंडर छोड़े वो या तो इनके डिफरेंस के इक्वल होगा या फिर डिफरेंस का मल्टीपल होगा। तो देखो कितना डिफरेंस, अगर मैं 39 से करूं 62 कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, ये छोड़ेगा भाई 22 और एक 23 रिमाइंडर आएगा। ये मैंने रिमाइंडर लिख दिया। 132 के केस में कितना छोड़ेगा, 39 या कितना होता है भाई, 120 117 और 15, तो ये छोड़ेगा 15। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसने क्या बोला है, सेम रिमाइंडर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आप 37 को चेक करो, उसके बाद आप 35 को चेक करो, यही तरीका है। या फिर इनका डिफरेंस निकालो, देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे आएगा 105। 60 और 105 में कितने का डिफरेंस है, 45 का। यानी या तो वो नंबर 45 होगा या फिर 45 का कोई ना कोई मतलब फैक्टर हो गए। तो देखो 45 में 5 आ रहा है तो ये 35 होगा।
35 इसका राइट आंसर आएगा। करके देख लेना आप। 35 से भाग करो आप। 35 से भाग करेंगे 62 कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 35 27। 132 कितना छोड़ेगा? जब 35 से 132 को भाग करेंगे कितना छोड़ेगा? 35 दूनी 170, 35 105, 27। तो देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है ये। 237 को भी करके देख लेना, 27 रिमाइंडर बचेगा। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। देखो ये रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ में भी। मिसिंग नंबर बताओ भाई। 1 3। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना, आप देखते ही बता देंगे इसमें कौन सा वो लगेगा, कौन सा पैटर्न है। 1 3। देखो मुझे यहाँ पे 2 सीरीज नजर आ रही है। 1 3 7, 1 3 7। आगे हमें बताना है ये क्वेश्चन मार्क। दूसरी क्या है? 3 6 9 12। 3 6 9 12। देखो यहां तो 3 का डिफरेंस है, यहां पे कितना है? 2 का, 4 का। आगे कितने का होगा? 6 का। 6 का होगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 13। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, आप एग्जाम का लेवल समझ पा रहे होंगे, कैसे कैसे किन कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। देखो फिर भाई ये तो जोड़ घटा का क्वेश्चन है कि भाई क्या आएगा। कई बार देखो मैं आपको बताऊं, जोड़ना आसान है एज कंपेयर टू घटाना। तो हम इसको जोड़ का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? देखो इसको क्वेश्चन मार्क्स को उस साइड ले जा सकते हो या फिर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 3071। तो क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास? 8597 में से x मान लो इसको 3071। तो x को उस साइड ले जाओ, इसमें से ये माइनस कर दो। देखो कितना आएगा? 7 में से 1 गया 6, लास्ट में 6 आएगा, यानी ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, लास्ट में 26 आएगा। भाई हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। मतलब देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है। आपका सिलेक्शन ऐसे क्वेश्चन ही दिलवाएंगे। मान के चलो 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, 24 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वो तो सभी करके आएंगे। जो एक टफ क्वेश्चन आएगा ना, मतलब वही आपको लीड करेगा बाकी स्टूडेंट से। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन। देखो भाई ये सीरीज दे दी, इसमें बताना था कितनी टर्म्स है। तो कैसे निकालते हैं? ये क्या है? जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहली टर्म क्या है इसमें? 2, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 2। लास्ट टर्म कितनी है इसमें? 1024। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो ना, तो वैसे ही बता दो कि 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10 है तो 10 टर्म है, क्योंकि 2 की पावर 1 से शुरू है। तो यहाँ पे सीरीज नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप देखते ही बता सकते हो। बताओ भाई इसमें क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा? इसको x मान लो, ये माइनस है, इसके इक्वल आना चाहिए। मैंने आपको बताया जोड़ना आसान है एज कंपेयर टू घटाना। तो इसको उस साइड ले जाओ। x इज इक्वल टू कितना आया? 16 35 773। जोड़ना क्या है? 19 36 248। बस इसको जोड़ना था, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 8 और 3 11, लास्ट में 1 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके लास्ट में 1 है। आगे सोल्व ही नहीं करना। आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। भाई कोई एरोप्लेन है,
4 साइड ऑफ स्केयर, एक स्केयर दे दिया आपको। क्या बोला इसने, चारों साइड पे घूमता है ये। एक साइड पे इसकी स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ की इसकी हो जाती है 400, यहाँ की हो जाती है 600, यहाँ की हो जाती है 800। तो आपको बतानी थी एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। देखो एवरेज तभी निकालते हैं ना जब अलग अलग स्पीड दे रखी हो, यानी आपके पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, टोटल टाइम होना चाहिए, तभी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस पता नहीं हमें क्योंकि साइड नहीं दे रखी, और स्पीड तो दे रखी है, टाइम निकाल लेंगे, लेकिन डिस्टेंस नहीं दे रखी। डिस्टेंस मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, इसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो देखो ये 200 की स्पीड से है, ये 400, ये 600, ये 800। आप कोई ऐसी डिस्टेंस मान लो जो चारों का मल्टीपल हो, यानी भाग देना आसान हो। तो क्या होगा, मान के चलो 2400 मीटर है, ये जो वो है साइड है, साइड ऑफ द स्केयर कितनी है, 2400 किलोमीटर मान लो। एवरेज ही तो निकालनी है, क्या फर्क पड़ता है, 2400 किलोमीटर है एक साइड। तो 200 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 200 की स्पीड से टाइम लगेगा, भाग देंगे तो 12 घंटे लगेंगे इसको। 400 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। 600 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। 800 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, 2400 किलोमीटर ये, 2400 ये, 2400 ये और 2400 ये, 2400 का 9600, यानी हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 9600 किलोमीटर। टोटल टाइम, टाइम देखो 12 घंटे ये, 6 ये, 18, 4 22 और 3 25, यानी 25 घंटे लगे हमें। एवरेज निकालो अब भाई क्या आएगा, कैलकुलेशन करो। 25 या 75, यानी 3 से स्टार्ट होगा हमारा आंसर, 384 आएगा। पूरी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है एग्जाम में इतना। फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 और 27। भाई इसने क्या बोला, लिस्ट नंबर निकालो। 12, 15, 20 और 27, 12, 15, 20 और 27 से भाग होना चाहिए वो नंबर, यानी कि इनडायरेक्टली हमसे एलसीएम ही पूछ रहा है। तो देखो भाग दे के भी देख सकते हो आप, 240 को 12 से होता है, 15 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 27 से नहीं होगा। 27 का मल्टीपल इसमें मुझे 540 लग रहा है, बाकी नहीं है, क्योंकि 27 से भाग तभी होगा जब वो 3 से और 9 से भाग होगा। तो देख लो आप 3 से और 9 से कौन सा भाग होगा, ये नहीं होता 3 से, ना 9 से होता, ना ये होता। ये देखो 3 से हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या था, 540। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको कंसेप्ट नहीं पता ना तब भी आप कर सकते थे। तो देखो इस वीडियो में इतना ही। इसमें एचएसएससी ने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे ग्रुप 56 एंड 57 या जो भी अदर एग्जाम थे वो हमने देखे, आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।